नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस दीपावली के महापर्व के आगाज का दिन है और क्योंकि मां लक्ष्मी की पूजा न केवल भारत के परंपराओं में है, दुनिया में इसे पूजा जाता है। रोशनी का पर्व हो, पटाखे चलाने की बात हो या फिर विधान से पूजा करने की बात हो, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के लोग मानते हैं कि दीपावली का उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो भारत में जाके देखना चाहिए। जो जहां भी हमारे प्रवासी हैं वहां पे भी इसी त्योहार को उसी तरह से उसी अंदाज में मनाते हैं। तो आज हमारे साथ इस मौके पर मार्गदर्शन करने के लिए जन टीवी के तमाम दर्शकों का हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं, राजकुमार शर्मा साहब हैं और डॉक्टर अमित व्यास जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। तो मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा। धनतेरस का पर्व उल्लास, उत्साह और मां लक्ष्मी के महापर्व के आगाज यानी कि उसके शुभारंभ का पर्व माना जाता है। इस बार के धनतेरस की बात करें तो क्या कुछ खास कहा जा सकता है? पंच पर्वा दीपावली में धन्वंतरी और धनतेरस दोनों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि दीपावली का जो ये 5-6 दिन का जो आगाज है वो धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। तो धनतेरस से ही दीपावली प्रारंभ हो जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और हमारे जो पृथ्वी है ये लक्ष्मी का रूप है, भगवान विष्णु का रूप सूर्य होते हैं, इसलिए लक्ष्मी में महालक्ष्मी स्वरूपा पृथ्वी की पूजा होती है। और ये पृथ्वी जो लक्ष्मी है, इस महालक्ष्मी का पृथ्वी की तो कहीं पूजा हो नहीं सकती, लेकिन पार्थिव अंशों की पूजा इसके अंग रूप में की जाती है। और पार्थिव अंग में कि जितने भी धातुएं हैं, चाहे तांबा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, ये आदि सारी चीज़ें पृथ्वी का ही हिस्सा है, इसलिए उसके बर्तनों को खरीदना, दीपावली के लिए जितनी भी सामग्री है, जो पूजा की थाली, पूजा के बर्तन, दीपक और अन्य सामग्री जितने भी हैं वो सब पार्थिव हैं, वो महालक्ष्मी के प्रतिनिधित्व रूप करते हैं, इसलिए उनको धनतेरस के दिन खरीदा जाता है। अब धनतेरस को दो चीज़ें होती हैं, एक तो धनतेरस होता है और एक धन्वंतरी जयंती होती है। धनतेरस में जो धनतेरस होती है वो तो त्रयोदशी जब प्रदोषकालीन होती है वो उस दिन धनतेरस होती है, और मध्याह्न काल में जब तेरस होती है उस दिन धन्वंतरी जयंती होती है। पर लोकाचार से कई बार जब प्रदोष काल में धनतेरस होती है उसी दिन भी धन्वंतरी जयंती मनाते हैं, पर वैसे धन्वंतरी जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसलिए उनका प्राकट्य मध्याह्न में हुआ था, इसलिए उसको दो। अब यहाँ पर क्या है कि 18 तारीख को तो धनतेरस है। धनतेरस में सामग्री खरीदना, पूजा बही जितनी भी चीज़ें हैं वो खरीद करके लक्ष्मी पूजा की तैयारी करना धनतेरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्वंतरी जयंती उससे नेक्स्ट डे, क्योंकि दोपहर को आती है इसलिए उस दिन मनाई जा सकती है, रूप चौदस के दिन। लोकाचार से जिस दिन दीप प्रज्वलन होता है धनतेरस का, उसी दिन ये धनतेरस मनाई जाती है। पर वैसे ये जो 5 दिन का पर्व है इसमें धनतेरस इसलिए है, धन्वंतरी जयंती और धनतेरस इसलिए है कि अपने आप को, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया, कितना ही धन हो वो धन दौलत सब बेकार है, सबसे पहले शरीर सही रहना चाहिए। इसलिए दीपावली में सबसे पहले कि स्वस्थ शरीर रहे और मन से, तन से, हम सामाजिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहें, इसलिए सबसे पहले धन्वंतरी की पूजा की जाती है, धनतेरस मनाई जाती है। सारी धातु के रूप में महालक्ष्मी का एकत्रीकरण किया जाता है और फिर सब पूजा के लिए तैयार होकर के लक्ष्मी की शुरुआत वहीं से होती है। पहला दीपदान, पहला दीप प्रज्वलन ही धनतेरस से शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि आगाज जो होता है दीपोत्सव का वो धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस का अपना महत्व है, हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के हिसाब से खरीदता है और कोशिश करता है कि मैं जो कुछ खरीद सकता हूं। और बिल्कुल शास्त्री जी ने सही कहा कि माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन की तैयारियां भी इसी के साथ हो जाते हैं। कुछ लोग अपना सामग्री खरीदते हैं, कुछ बर्तन खरीदते हैं, कोई पूजा का सामान खरीदते हैं, उसी दिन से इसका खरीदने का सामान भी
ले लिया जाता है। चलिए राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगा। राजकुमार जी, इस बार की धनतेरस पे कुछ विशेष कह सकते हैं कि हाँ, अब की बार की धनतेरस इस मायने में खास है? शनिवार के दिन अगर कोई पर्व हो तो वह बड़ा हो जाता है, उसे थावर थरपणा के रूप में कहा गया है। जो शनि प्रदोष के दिन इस बार धन त्रयोदशी आ रही है तो वह भारत के लिए बहुत अच्छी रह सकती है। और हम भारत के विधान में बात करें तो बहुत बड़े स्तर पर अभी जो जीएसटी वगैरह कम भी हुए हैं, इनका भी विश्वव्यापी प्रभाव जो आएगा, उन सबको देखते हुए यह बहुत ही हमारे हितकर के रूप में रह सकती है। गोधूली समय में जो दीपदान का समय रहेगा 5:54 से 7:29 का रहेगा। और जैसा अभी भाई साहब ने कहा ही कि पहला सुख निरोगी काया, अगर आप देखेंगे तो हम मानव मात्र हैं, पहले धन के पीछे भागेंगे, लेकिन जितने भी जो धनी हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उनके जीवन से हमें सबको सबक लेना चाहिए कि वो धन छोड़ करके निरोगी काया की तरफ भाग रहे हैं। तो जब तक आप निरोगी काया में नहीं रहेंगे तो धन स्वतः ही आपके पास आ जाएगा। तो उस दिन हम धनवंतरी देव के साथ साथ धन की देवी महालक्ष्मी की भी आराधना करें। जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इसका भी कुछ पूजा का विधान है धनतेरस का? दीपोत्सव का कोई समय हो, किस तरह से इसे किया जाना चाहिए? देखिए, आदिकाल से एक परंपरा रही है कि यम की प्रसन्नता के लिए इस दिन दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होती है और संध्या समय गोधूली वेला के बाद 5:54 से 7:29 के मध्य लाभ के चौगड़िए में हम दीपदान करें। घर के मुख्य द्वार पर गेहूं की धान रखकर उस पर दीपक रखकर चौमुखा दीपक और उसमें भी कोड़ी डालकर दीपदान करने का विधान है, ताकि यमराज प्रसन्न हो और अन्न धन की आगमन हो और सदा धन से परिपूर्ण हम रहें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस दिन का अपना एक महत्व है और शनि प्रदोष में इसे और श्रेष्ठ बना रहा है इस दिन को। यूं तो धनतेरस का अपना एक महत्व है, धनतेरस किसी भी दिन किसी भी वार आती है तो उसका महत्व अपने आप बन जाता है, उस दिन का ही महत्व हो जाता है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि शनि प्रदोष में अगर कोई भी पर्व आता है तो उसकी श्रेष्ठता और बढ़ जाती है। तो चले, अमित व्यास साहब हमारे साथ में हैं। व्यास साहब, क्या मानना आपका, अगर धनतेरस की हम बात करें तो क्या कुछ खरीदारी की बात की जा सकती है इस दिन की, ये खरीदना चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है और उसी दिन धनतेरस की अगर अपन बात करते हैं, अगर वो पर्व मनाया जा रहा है इस बार, तो निश्चित बात है कि शनिवार के दिन अगर हमारे द्वारा कोई भी चीज़ क्रिया की जाती है, चूँकि शनिवार को हम स्थावर वार के रूप से भी जानते हैं और उस दिन प्रदोष पड़ जाता है तो उसकी महत्ता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस दिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कोई धातु खरीद के लानी है या सोना खरीद के लाना है, यह आपकी सामर्थ्य के अनुसार निर्भर करता है कि आप किस वस्तु को खरीद कर अपने शरीर को और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अभी माहौल देखने को चल रहा है उसमें अगर निम्न वर्गीय व्यक्ति की बात करें या मध्यम वर्गीय की बात करें या उच्च वर्गीय की बात करें तो हर व्यक्ति अपने अपनी सोच के अनुसार ऐसा सोचता है कि अगर मैं धनतेरस के दिन अगर मैं चांदी का सिक्का लाता हूँ या सोने का सिक्का लाता हूँ या मैं घड़ी खरीद लेता हूँ या मेरे द्वारा मोटरसाइकिल खरीदी जाती है या 4 व्हीलर खरीदा जाता है, तो ये तो डिपेंड करता है आपकी आवश्यकताएं और आपकी इच्छाओं को पूरा करने की बात है। पर चूंकि धनतेरस के दिन अगर हमारे द्वारा कुछ भी ऐसा कार्य किया जाता है जो शास्त्र सम्मत भी है और ज्योतिष के मतानुसार भी है, तो शनिवार के दिन अगर हमारे द्वारा यम का दान करते हुए सबसे पहले तो यह है कि 5 दीपक अपने घर के अंदर जलाना आपके लिए आवश्यक है, जिसमें कि सरसों का तेल अगर डाल लेते हो तो बहुत भी उत्तम है। और चूंकि शनिवार के दिन ऐसा कहा भी जाता है कि शनिवार के दिन अगर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शनि का दुष्प्रभाव कम देखने को मिलता है, या राहु या केतु को लेकर हमारे मन में जिस प्रकार की किंवदंतियाँ बनी हुई हैं हम उससे भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपने घर पे दीपक जलाने से पहले ज़रूरी है कि हम हमारे घर के नज़दीक अगर कोई मंदिर है वहाँ जाकर आप चौखुंडा, जो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ आप जाके पहले चौखुंडा दीपक वहाँ जला के आएँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर हमने बाहर जाके अगर उजियारा किया तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि हमारे घर में भी कहीं ना कहीं उजियारा देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा जो पर्व बनाया जाता है उसके पीछे वैज्ञानिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उन्हीं क्रियाओं को करें जिससे कि हमारे शरीर का विकास हो, हमारे मानसिक विकास हो और साथ में हमारा आर्थिक विकास भी हो, तो आज हमारे देश की जो स्थितियां देखने को चल रही हैं उस परिदृश्य में निश्चित रूप से इस बार जीएसटी का कम हो जाना और लोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना और धन के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं हैं
उन पर खरा उतरने के लिए निश्चित रूप से उस दिन ऐसी कोई वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे कि उनको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूँ, किसी धातु का किसी राशि के साथ भी हम ये कह सकते हैं कुछ समन्वय होता है कि अगर इस राशि के जातक अगर ये कोई धातु खरीदे हैं तो उनके लिए श्रेष्ठ होगा, लाभदायी होगा? वैसे तो देखिए, हर धातु का राशियों से, नक्षत्रों से, सभी से संबंध होता है जी। लेकिन केवल यही राशि वाले इस दिवाली पर या धनतेरस पर ये चीज़ें ही खरीदें, इसमें बंधन ये ठीक नहीं होता। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि किसी की राशि कैसी भी हो, मान लीजिए वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी है कि मिट्टी के बर्तन से लेके सोने के बर्तन तक खरीदने का विधान है कि सोने की सामर्थ्य है तो सोने के बर्तन खरीदें, मगर कुछ सामर्थ्य नहीं तो मिट्टी का बर्तन तो कोई भी खरीद सकता है। वैसे क्या होता है कि धनतेरस जो हमारी ये दिवाली है, ये तन की और मन की दरिद्रता को निकाल कर और एक पवित्र लक्ष्मी अपने मन में और व्यवहार में लाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इस दिन दरिद्रा को हम घर से बाहर निकालते हैं। क्योंकि हमारे घर में साल भर दिवाली के बाद में फिर इतने केयरफुल नहीं रहते तो बहुत सारे दरिद्र, बहुत सारे कचरा, कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो धनतेरस के दिन, फिर दूसरे दिन चतुर्दशी से प्रातः काल, जो सांगव काल में हम दरिद्रा के रूप में लक्ष्मी को घर से बाहर निकालते हैं। लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा, तो उसको घर से बाहर निकालते हैं। रेवड़े पर जाकर के हम दीपक जलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का विधान है कि हमारे घर में जो मेहमान रहा है वो चाहे अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, लेकिन घर में कोई रहा हुआ है उसको कभी बाहर धक्का दे के नहीं निकालते, उसको विद रेस्पेक्ट निकालते हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ से कचरा और कई तरह की चीज़ें बाहर निकाल के रेवड़े पर जब हम डालते हैं तो वहाँ भी उसके सम्मान में दीपक जला करके आते हैं, जिससे कि वो वहीं पर शांति नंद के साथ में रहे और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि रूपी महालक्ष्मी का आगमन रहे। तो ये राशियों के अलावा ये जो जब दरिद्रा को निकाल देते हैं तो सारी राशियों के लिए, क्योंकि हर राशि वाले को अपने मन के दारिद्र्य को, तन के दारिद्र्य को और आसपास बैठे दारिद्र्य को निकाल करके और फिर लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इसलिए सभी राशियों के लिए ये जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से खरीद लें, क्योंकि अगर धातुओं को राशियों से, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारी धातुएं राशियों से बंधी हुई हैं, लेकिन उन राशियों के अनुसार अगर किसी की मान लीजिए मेष राशि है, अब उसकी स्थिति सोना खरीदने की नहीं है और हम सोना उसके लिए ठीक है, तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो जैसी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी के बर्तन से लेके सोने के बर्तन तक, मिट्टी की धातु से लेके सोने की धातु तक जो भी खरीद सकें, वस्त्र खरीद सकें, जितने भी दीपक के लिए सामग्री ले सकें, तेल घी आदि वो सामग्री लेकर के महालक्ष्मी के लिए तैयार रहना चाहिए पूजन के लिए। क्योंकि समृद्धि पैसे में कभी नहीं होती, समृद्धि मन में होती है, आनंद मन में होता है। और महालक्ष्मी का जो पूजन करता है, त्रयोदशी से जो विशेष रूप से महालक्ष्मी के लिए तैयार होता है, वो निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है और उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मन, क्रम और वचन, इसकी श्रेष्ठता सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप मन से सही हैं, कर्म आपके ठीक हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे। बहुत सारी किदवंतें आज भी हमारी परंपराओं में और हमारे उसमें तीज त्यौहार पे बातें आती हैं सामने कि कोई किस तरह का निर्धन था, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति समर्पण था, मन में भगवान के प्रति एक लगाव था और कैसे शिखर तक पहुँचे। तो ये वाकई बात सही है, हम चाहे उसे कथा के रूप में या कहानी के रूप में कहा जाता हो, लेकिन मन और कर्म का बड़ा महत्व होता है कि आप किस तरह से हैं। मन में आपके कुछ अजीब चीज़ें चलती हैं, अजीब ख्याल आते हैं और भगवान को भी आप धोखे में रखते हैं, तो कभी आपको ना खुद को शांति मिलेगी ना ईश्वर आपके प्रति ध्यान देता है। तो ये त्योहारों का अपने महत्व के साथ साथ उनके विधान भी हैं जिनका भी अपना महत्व होता है। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूँगा, धनतेरस की कुछ पूजा या उसके कोई विधान, उसको लेकर के दूसरा भी शास्त्री साहब से बात की, खरीदारी का कोई समय या फिर क्या धातु खरीदी जानी चाहिए इस बार धनतेरस पर? देखिए, पहली बात तो हम जो हमारे गुरु ग्रह हैं
वह उच्च की राशि में प्रवेश कर रहे हैं धनतेरस के दिन ही शाम को 7:52 पर। जी। तो ये बहुत शुभ सूचना है हमारे देश के लिए, आदिकाल के लिए, पर्व के लिए। अब जो धनतेरस की आपने कहा कि हम क्या खरीदें, कैसे खरीदें, राशि के हिसाब से क्या हो, तो अबुझ दिन कहा गया है हमने धनतेरस को। जिस प्रकार अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम इसको राशि में नहीं बांध सकते, उसी प्रकार यह पूरा दिन ही शुभ कहा गया है कि आपको जो भी सामान लेना है वह आप सवाया देख करके ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ भी अगर आपको चौगड़ियों के हिसाब से बांधूंगा कि इस अमुक चौगड़ियों में चर में आपने इलेक्ट्रिक का सामान लेना है, लाभ में आपने सोने का सामान लेना है और आपने उत्तम में यह लेना है, तो यह न्याय संगत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अबुझ में यह व्यवस्था दी गई है कि अबुझ वह होता है जिसको बूझा न जा सके। तो यहाँ सवाया देख करके कोई भी कार्य करने की हमारी आदिकाल से परंपरा रही है। और हम अगर रिचुअल्स की पूरी बात करें तो संध्या समय जो पूरा परिवार है वह इकट्ठा होकर के महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी करता है और यह पहला पर्व है। तो इस दिन भी घर में बैठ करके हम पूरा गणेश जी वगैरह सबको तिलक करके रोली के साथ उन सबको, और घर परिवार में जितने भी हैं उन सबको भी तिलक और चावल किए जाते हैं। पूरे परिवार समूह बैठ करके पूजा करते हैं और फिर साथ में सभी इकट्ठे होकर के जो यम दीप है, यम प्रसन्नार्थ चौमुखा दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं। जी, तो उस दिन का अपना एक विधान है। नए प्रतिष्ठानों को लेकर के भी कुछ लोगों का मानना होता है कि इस दिन नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया जा सकता है, नए व्हीकल खरीद सकते हैं, नई कुछ चीजें खरीद सकते हैं। देखिए, यह अबुझ मुहूर्त कहा गया है और अबुझ मुहूर्त में वह होता है जिसमें हम बिना देखे कोई भी कार्य कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ एक छोटी सी बात कही जाती है कि पहली कोई भी चीज किद्वंती है कि वह दिवाली होनी चाहिए, होली नहीं होनी चाहिए। तो यथा सामर्थ्य सभी कोशिश यह करते हैं कि हम गृह प्रवेश जो है वह आखिरी धनतेरस के दिन कर लें। कोई बड़ी चीज हमने खरीदनी है तो वह भी हम धनतेरस के दिन कर लें। तो इसी कारण अगर आप देखें तो शास्त्रों के हिसाब से बड़ा मुहूर्त जो कहा गया है वह धनतेरस का कहा गया है। और धनतेरस के पहले जो पुख्य नक्षत्र आता है उसमें भी छोटी दिवाली हमेशा पूरे जयपुर में मनाई जाती है। तो धनतेरस अबुझ होने के कारण आप पूरे दिन भर शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें नवीन व्यवसाय के मुहूर्त हैं, उसके साथ साथ नवीन घर के भी मुहूर्त होंगे और अनेक अनेक हम सामान खरीद पाएंगे। तो ये सुबह से ही ये शुभ मुहूर्त माना जाता है या कोई पर्टिकुलर टाइम रह सकते हैं? अबुझ में मैंने जैसे अभी कहा कि चौगड़ियों में बांधना शुभ नहीं है, जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा राशि में बांधना शुभ नहीं है, सवाया देख करके आप पूरे दिन भर कार्य कर सकते हैं क्योंकि अबुझ है पूरा दिन। जी बिल्कुल, इस दिन का सबको इंतजार होता है। कोई व्हीकल वगैरह भी खरीद सकता है इस दिन? हाँ बिल्कुल, व्हीकल आप खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट आप खरीद सकते हैं। आप जब नवीन घर में और नवीन प्रतिष्ठान में ही गणपति आ रहे हैं तो बाकी सारी चीजें भी आप कर सकते हैं, जिसको जो जो चीजें लेनी है। प्राय आदिकाल से एक परंपरा रही है कि यथा सामर्थ्य, मैं यथा सामर्थ्य इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम धातु लेते आए हैं चांदी और सोना। तो सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के इस दिन बहुत बड़े स्तर पे होते हैं और इसी वजह से आप देखिए कि चांदी के जो वर्तमान भाव हैं वह भाव से उनकी मांग और डिलीवरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबको पता है कि हिंदुस्तान में घर परिवार में कैसे भी हो कोई ना कोई एक चांदी का सिक्का तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, चांदी के सिक्के का बड़ा महत्व कहा जाता है, लोग लेते भी, लेकिन इस बार चांदी की ही चांदी खुद ही चांदी कूट रही है, यानी कि रेटें काफ़ी हैं। लेकिन जैसे शास्त्री साहब ने एक बात कही कि देखिए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, अगर किसी की इच्छा है कि मेरे पास में कुछ नहीं है तो एक मटकी भी खरीदी जा सकती है उस दिन। कुछ लोग झाड़ू भी लेकर के आते हैं। तो यानी कि आपकी श्रद्धा और भाव को देखा जाता है। माँ लक्ष्मी किसी की नज़र में ये नहीं होता है उनकी नज़र में कि हाँ ये गरीब है कि अमीर है, देने वाली वही है। वो जिस पे कृपा करती है वो गरीब से अमीर और अमीर को गरीब भी कर देती है, तो उन्हीं की कृपा की बात होती है। मैं व्यास साहब आपके पास में आना चाहूँ, कुछ ऐसा भी होता है कि धनतेरस को ये निषेध होता है, ये नहीं करना चाहिए? अबूझ मुहूर्त में सब कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई शास्त्र सम्मत कोई विधान तो है नहीं जी। परंतु हाँ ये है कि आपके द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया जाए जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हो या समाज को किसी भी प्रकार का आर्थिक सामाजिक नुकसान हो। वो तो दिवाली और धनतेरस क्या वो तो हमेशा के लिए ही है। लेकिन उसमें यह है कि जैसा कि अभी पूर्व के दोनों विद्वानों ने बताया कि यथा जो आपकी स्थिति है, यानी आपकी जो आर्थिक स्थिति है या आपकी जो स्थितियाँ घर की हैं, अगर आप उसके अनुसार अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि अबूझ मुहूर्त में हमारे द्वारा कोई भी वस्तु क्रय की जाती है या हमारे द्वारा इस दिन कोई कार्य किया जाता है
तो उसको श्रेष्ठतर तरीके से पूरे वर्ष या आने वाले समय तक हमको उसका लाभ मिलता है। अब चाहे अगर आप मान लीजिए कोई विद्यार्थी वर्ग का व्यक्ति है, अगर वो उस दिन से कोचिंग जाना चालू कर देता है या उस दिन से अपने कंपटीशन की तैयारी करना चालू कर देता है, तो मेरा ऐसा मानना है और व्यवहार में मैंने देखा भी है कि उसके बड़े सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। जहाँ तक सवाल है चांदी के सिक्के खरीदने का, तो मैं मानता हूँ कि चांदी का सिक्का एक छोटा, तो चाहे छोटा सा ही हो, चाहे 100 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, वो खरीदना अवश्य चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हमारे एक मान्यता भी है कि भाई चांदी कुट रही है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो रही है। तो एक सिंबॉलिक तरीके से अगर हम चांदी खरीदते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे को इस प्रकार का आनंद का भाव देने वाली स्थिति में रहता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि झाड़ू खरीदना चाहिए, झाड़ू तो वास्तव में खरीदनी चाहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि जब तक हमारे मन की या हमारे घर के आसपास का वातावरण अगर गंदा है, दारिद्र्य से जुड़ा हुआ है, तो मान के चलना कि जैसा आसपास का वातावरण होता है वैसे ही हमारा आचरण होता है। तो अगर हमारे आसपास की गंदगी को साफ करने के लिए या मन की गंदगी को साफ करने के लिए अगर हम इस दिन झाड़ू या झाड़ू रूपी कोई और हम ऐसा अपने जीवन में वो ले आते हैं कि साहब मैं ये काम इस दिन से नहीं करूँगा, इस दिन से ये काम करूँगा, अगर ऐसा कोई प्रण भी ले लेता है तो मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन के कई प्रकार की समस्याओं का समाधान आप खुद भी कर सकते हैं। माना कि ज्योतिष के द्वारा कौन से ग्रह के लिए कौन सी धातु खरीदनी चाहिए इस बात का तो पता चल जाता है, लेकिन मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और जैसी उसकी उपलब्ध संसाधन होते हैं उन्हीं संसाधनों के अनुरूप अगर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है, क्योंकि देखिए पहला सुख निरोगी काया होता है, तो ये तो बात स्वाभाविक सी बात है कि धनतेरस के दिन से ही शुरुआत होती है, क्योंकि धन्वंतरी जी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बनाया है कि दिन के दिन अगर आप अपना इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करें जिससे कि हमें ऐसा लगे कि कल को हम अगर निरोगी बनाए हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। और रही बात आर्थिक प्राप्ति करने के लिए, तो देखिए आर्थिक प्राप्ति करने के लिए अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात की जाएगी तो वो कहीं ना कहीं अपना पैसा धनागमन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई शेयर में पैसा लगाता है, कोई ज़मीनों में पैसा लगाता है। स्टूडेंट जो है वो अपने कंपटीशन की तैयारी करता है, और जो नौकरी में होता है वो सोचता है कि आज बोनस मिल जाएगा तो मैं फलानी वस्तु खरीद लूँगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मान्यताओं की बात करते हैं तो उसको व्यवहारवाद से जोड़ा जाता है। व्यवहार में ये कहा जाता है कि अगर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो उसमें पहली आवश्यकता होती है कि हमको निरोगी रहना है, दूसरी आवश्यकता होती है कि हमारे पास इतना धन होना चाहिए जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे को मानसिक संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। तो ये 5 दिन का पर्व हमारा केवल ये सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक रहस्य ये भी है कि हमारे मौसम परिवर्तन होने की वजह से, और इस बार तो बहुत अच्छी बात बताई है कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो भी उच्च की राशि में आके बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का तो विकास होना ही होना है, और लोगों में धर्म के प्रति जो रुचि या उसके प्रति जो भावना है वो निश्चित रूप से और उभर के आएगी। तो लोगों में ऐसा नहीं कि दिवाली के पर्व को खर्चे से ही जोड़ा जाता है, बल्कि दिवाली का पर्व इसलिए बनाया जाता है जिससे हम अपने आप को पहचान सकें और अपने अस्तित्व को समाज में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत रहें। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसके लिए मैंने पहले भी कहा कि ना केवल भारत में, दुनिया में मनाया जाता है, और खासकर वहाँ पे जो हमारे प्रवासी रहते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा की अपेक्षा हर किसी को होती है, वो होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि सब चीज़ें हैं, उसका आधार स्थल है वो वित्तीय होता है, धन दान होता है, तो उसके बाद में सब कृपा मान करके चलते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। यही एक आराधना का एक विषय भी होता है कि माता जी की पूजा उसी तरह से की जाए। और क्योंकि धनतेरस का वक्त होता है तो धनतेरस का विधान भी बताया है हमारे जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, कैसे दीपक जलाया जाना चाहिए। कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी परंपराओं को भी कायम रखता है, और ये ऐसे पर्व है कि केवल इन्हीं नई जनरेशन को मान के चलते हैं। कई लोग कहते हैं सर आजकल तो एकल फैमिली रहने लग गई, मियाँ बीबी हैं, लेकिन दीपावली का उत्सव वो तमाम लोग मनाते हैं और उसी तरह से मनाते हैं, उसी अंदाज में मनाते हैं। तो चले, हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़े जिन्होंने जन टीवी के तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और आप लोगों के जीवन में इसी तरह से खुशियाँ भरते रहें। और ये दीपोत्सव का आगाज हुआ है धनतेरस की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का आभार।